सेंटिमेंट्स बुलिश नजर आते हुए आज मंगलवार की सुबह उम्मीद यह है कि सब कुछ इस गुरुवार के एफएनओ एक्सपायरी तक अच्छा रहेगा और शुक्रवार के यूएस नॉन फार्म पेरोल्स तक आज आने वाले अहम Q2 रिजल्ट्स अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, कैनरा बैंक, सिप्ला, कॉनकॉर, मैरिको, मारुति, एसबीआई कार्ड, वी गार्ड और वोल्टास। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3,228 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1,401 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। सेंटिमेंट आज पॉजिटिव रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरसोल्ड जोन जताते हुए अक्टूबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,500 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 14.29 लेवल्स पर ऊपर आ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.85 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.75 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी बुल्स किसी भी इंट्राडे गिरावट पर रिग्रुप करने का प्रयास कर सकते हैं। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। गिफ्ट निफ्टी एक रिस्क ऑन मूड की ओर इशारा करता हुआ हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार निफ्टी बुल्स फिर से ऊपर उठने का प्रयास कर सकते हैं दिवाली के चलते। 5 अहम पॉजिटिव कैटलिस्ट इस प्रकार हो सकते हैं। पहला, शॉर्ट कवरिंग अक्टूबर एक्सपायरी के चलते। दूसरा, पिछले हफ्ते की भारी गिरावट के बाद इस हफ्ते शायद बार्गेन हंटिंग देखने को मिल सकता है। तीसरा, मिडिल ईस्ट में टेंशन्स कम होते हुए। चौथा, WTI कच्चे तेल के दाम $69 प्रति बैरल पर नीचे आ चुके हैं। पांचवा, ICICI बैंक और बंधन बैंक के Q2 रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, इस वजह से सेंटिमेंट्स को बूस्ट मिल सकता है। फिर भी हम सावधानी बरतना जरूरी समझते हैं किसी भी एक्सेसिव स्ट्रेंथ पर, क्योंकि सबका ध्यान इस शुक्रवार को आने वाले यूएस जॉब्स रिपोर्ट पर रहेगा। इस जॉब्स रिपोर्ट का मेजर इंप्लीकेशन यील्ड और इक्विटीज पर कैसा रहेगा, इस पर सबका ध्यान रहेगा। दूसरा, एंग्जाइटी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यूएस इलेक्शंस को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। नवंबर 5 को इलेक्शंस होने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कमला हैरिस के तौर पर यूएसए को पहली महिला राष्ट्रपति मिलेगी या डोनाल्ड ट्रंप को एक और टर्म मिलेगा। तीसरा, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बिकवाली। अब तक अक्टूबर महीने में उन्होंने कुल मिलाकर 1,03,470 करोड़ रुपए के शेयर्स इंडियन इक्विटीज से निकाल दिए हैं। संक्षेप में कहे तो सिलेक्टिवली व्यापार करना लॉन्ग साइड में उचित लग रहा है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,339। सबसे अहम इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,135 मार्क पर। इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,637 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,200 से 24,550 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 51,259। बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम सपोर्ट अब 50,711 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 51,713 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 51,000 से 52,000 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। कल के व्यापार में बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे ऊपर बढ़ते नजर आए, जहां पे पिछले हफ्ते इन्हीं स्टॉक्स में काफी गिरावट देखने को मिली थी। बर्निंग स्टॉक्स इस प्रकार रहे। ICICI बैंक लाइमलाइट में रहा, क्योंकि उसके Q2 रिजल्ट्स काफी अच्छे आए, जहां पे नेट प्रॉफिट 14.5% ऊपर बढ़ा ईयर ओवर ईयर, ₹11,746 करोड़ पर, जो कि स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया। दूसरा, बंधन बैंक के शेयर प्राइस भी 10% ऊपर बढ़े, क्योंकि 30% प्रॉफिट राइज देखने को मिला Q2 FY25 में। तीसरा, कल के व्यापार में इंडियन बैंक भी 10% ऊपर बढ़ा और बैंक ऑफ बड़ौदा 4% ऊपर बढ़ा अच्छे Q2 नंबर्स के बाद। PNB भी एक रिबाउंड की ओर इशारा करता हुआ, क्योंकि कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम ₹21,184.26 करोड़ पर देखने को मिला, जो 14.7% ऊपर रहा ईयर ओवर ईयर, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 18,464.29 करोड़ रुपीस पर था। पांचवा, DLF भी सुर्खियां बटोरता नजर आया, क्योंकि सेल्स बुकिंग 66% बढ़े ₹7,094 करोड़ पर फर्स्ट हाफ में इस फिस्कल के स्ट्रॉन्ग डिमांड के चलते। सेल्स बुकिंग्स पिछले हफ्ते इसी साल में ₹4,268 करोड़ पर देखने को मिले थे। छठा, इंडिगो, जो कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है, उसके Q2 रिजल्ट्स में नेट लॉस देखने को मिला ₹986.7 करोड़ पर। इस गिरावट का मुख्य कारण रहा कि ग्राउंडिंग ऑफ प्लेन्स देखने को मिला और हाई फ्यूल कॉस्ट भी देखने को मिले। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,364, प्रीमियम +25। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 31 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.84 पर। बैंक निफ्टी 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.76 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 26,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 53,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 50,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में श्रीराम फाइनेंस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, DLF। शॉर्ट कवरिंग में बलरामपुर चीनी, हिंदुस्तान कॉपर, एल्केम, बंधन बैंक, लॉरस लैब्स। शॉर्ट बिल्डअप में इंडिगो, चोलाफिन, हैवेल्स, IOC, मैरिको। लॉन्ग अनवाइंडिंग में कोल इंडिया, इंडियन होटल, भारत फोर्ज, बजाज ऑटो, SBI कार्ड। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है डिक्सन, एस्कॉर्ट्स, IDFC फर्स्ट बैंक, इंडिया मार्ट, LTF, मनप्पुरम, PNB, RBL बैंक।
Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.